निजेश अवस्थी, पश्चिम बंगाल में अब तो कोई भी महफूज नहीं है और ममता बनर्जी कह रही है उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अदिति जी, आज ये कोई आइसोलेशन की घटना नहीं है। आप पिछले 5 या 7 वर्षों में देखेंगे लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा, मैं इसमें बीजेपी और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर जीत के जश्न में लोगों को, वोट देने वालों को इस तरीके से मारा गया हो, उनकी हत्याएं की गई हो, हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया। अब सीपीआई वाले लोगों को तो मैं क्या जवाब दूं, ये न 3 में न 13 में इन्होंने कहा कि बाकी प्रदेशों में ऐसा कर रही है। आज हम जिस पे पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जिसके बारे में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि वहां की हाईकोर्ट तक इस बात पर संज्ञान ले चुकी है, बार बार फटकार लगा चुकी है। मैं एक बात अदिति जी आपसे कहूंगा कि अगर ये मान लीजिए किसी भाजपा शासित प्रदेश में होता तो कल संसद के गांधी जी की मूर्ति के सामने ये सारे दल वहां पर ब्लैक मुंह पर काली पट्टी लगा के बैठते। इनको ये हिंसा नजर नहीं आती, अब इनको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता, अब ये वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करेंगे। शिवसेना तक नहीं बोल रही है। हैरत की बात देखिए। आपको माफी के साथ रोक रही हूं, वापस से आपको फ्लोर दे दूंगी। बीरभूम हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। दरअसल बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, जो कि बीजेपी पहले से ही कह रही है, आखिरी उम्मीद वो बता रहे हैं। कह रहे हैं केंद्र की दखलंदाजी बहुत ज्यादा जरूरी है, केंद्र को इस मामले में दखल देना होगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं यूपी में दरअसल बीजेपी की जीत से ममता बनर्जी बौखला गई, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। ये देखिए सब में बीजेपी का भूत उसकी दिमाग में चढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का बात है, उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। क्या करें, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये सीबीआई एनआईए होना चाहिए। सेंट्रल फॉरेंसिक तो आ रहा है, जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना। निजेश अवस्थी, जल्दी से आप बात पूरी कर लें। शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, राष्ट्रपति शासन को आखिरी उम्मीद बता रहे हैं। जल्दी से आप बात पूरी कर लें, उसके बाद बादल देवनाथ आपको फ्लोर दूंगी। प्लीज प्लीज, पहले निजेश अवस्थी, उसके बाद राम पांडे। आदित्य जी, बड़ी साफ सी बात है, जिस संवेदनशीलता के साथ आज बात करनी चाहिए थी ना सुधाकर रेड्डी ने और ना बादल देवनाथ ने तो कहा कि मोदी जी ने 15 लाख देने को कहा था, वो नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि 15 लाख देने का वादा किया था, नहीं दिया तो इसलिए लोगों के घरों को जला देंगे, उनमें लोगों को मार देंगे। आप क्या मतलब कहां से कहां ले जाते हैं ये लोग, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं देश की जनता, आपके दर्शकों से कहता हूं कि संवेदनशीलता की जरूरत है और अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है इस लोकतंत्र में वास्तव में आप देख लीजिए कि अगर पश्चिम बंगाल में एक अराजक मुख्यमंत्री को पद देने पर यह हाल हो सकता है जिसमें कोई लगाम नहीं है, कोई केंद्रीय एजेंसी वहां पर जाती है, उसका घेराव होता है, उन पर पथराव होता है, उनके अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है घर में। ये हालत हो गई है वहां पर। अगर राष्ट्रपति शासन, मैं कहता हूं कि तमाम राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं, तो कल संसद में इस बात पर एक प्रस्ताव लेकर के आए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है, तमाम राजनीतिक दल लोकतंत्र की रक्षा का जो नारा या जो पाखंड करते हैं, आज उनको पाखंड को सामने लेके आना चाहिए कि आप इस समय पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसमें राष्ट्रपति शासन लगे। आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था, संविधान की बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी। राम पांडे, कांग्रेस पार्टी को भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई दे रहे हैं या नहीं? ये जो बंगाल की हिंसा है, ये टोटल गंदी राजनीति का दुष्परिणाम है। और जैसा कि अभी जो सज्जन बोल रहे थे, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन फिर साथ ही साथ यूपी में भी लगना चाहिए। यूपी में तो सरकार के संरक्षण में हत्याएं की जाती हैं, वहां तो लोग आपस में लड़ गए थे और जो मरता है वो तो बर्बाद होता ही है, ऊपर जाता है, जो मारता है वो भी जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता है। आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारे साथ भाजपा के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, आपका जवाब? देखिए, टीएमसी के लोगों का ही झगड़ा है। टीएमसी के लोगों ने ही टीएमसी के लोगों को मारा है, बल्कि आम जनता के साथ भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने घरों में आग लगाई है। तो कुल मिलाकर मैं शुरू से यह कहता हूं कि बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर एक नेक्सस काम करता है, अधिकारियों का, अपराधियों का और राजनीतिक दलों का।
कुल मिलाकर पूरे की पूरे प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, कोई बोल नहीं सकता। इवन मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि आपके चैनल के भी स्थानीय लोग सही न्यूज़ नहीं दिखा सकते वहां पर, नहीं तो उनका रहना मुश्किल हो जाए। तो एक तरीके से वहां पर अराजकता है पूरे प्रदेश के अंदर। ये एक उसका उदाहरण सामने आया। ऐसी घटनाएं रोज होती है, रोज हत्याएं हो रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता पिछले 4-5 वर्षों में मारे गए। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, सीपीएम के भी मारे गए हैं, कांग्रेस के भी मारे गए। हिंसा का पर्यायवाची हो गया है बंगाल। और कम से कम घटना कोई होती है तो सरकार की भूमिका उसके बाद देखी जाती है कि सरकार क्या कर रही है। पर दुर्भाग्य से सरकार में कुछ अपराधी लोग बैठे हुए हैं जो ये सब घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए वहां पर सामान्य जनता अपने आप में बहुत परेशान है। और एक मैं कह सकता हूँ कि अराजक प्रदेश हो गया पश्चिम बंगाल, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैलाश जी, मैं आपको और नेटवर्क्स के बारे में तो नहीं, लेकिन जी मीडिया के माध्यम से और जी मीडिया के बारे में इतना जरूर एश्योर कर सकती हूँ कि जी मीडिया सही, सटीक और लोगों से जुड़ी हुई खबरें हमेशा से दिखाता है और हमेशा दिखाता आएगा। किसी तरह के प्रेशर में जी मीडिया कभी झुका नहीं है, डरा नहीं है। आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो ये सवाल पूछ रही हैं। मैंने कहा ना कि घटना कहीं पर भी हो सकती है, पर उसके बाद सरकार की भूमिका क्या है ये महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सरकार की भूमिका ये है कि कोई सी भी घटना हो, एसआईटी गठित हो जाती है। एसआईटी वही रिपोर्ट देती है जो टीएमसी कार्यालय से उन्हें दी जाती है, और वह एसआईटी रिपोर्ट आप देख लीजिए, जितनी भी घटनाएं हुई है, अपराधियों को संरक्षण दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में कभी भी अपराधियों तक पहुंची ही नहीं वो, और इसलिए एसआईटी एक नाटक है। यदि किसी भी राज्य एजेंसी से आप जांच कराएंगे तो आपको परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सारी राज्य एजेंसियां टीएमसी के कार्यालय से चलती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करे, सीबीआई जांच करे, तब जाकर सही तथ्य सामने आएंगे। कैलाश जी, आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही आखिरी उम्मीद बची है? जैसे कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर पहले उनके द्वारा कहा गया, केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की बात आप भी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन ही आखिरी उम्मीद है। देखिए, अगर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो निश्चित रूप से गवर्नर साहब यदि रिपोर्ट देंगे तो विचार किया जा सकता है। पर हम हमेशा कभी भी राष्ट्रपति शासन के पक्षधर नहीं रहे हैं। हम चुनी हुई सरकार को पूरे समय काम करने देना चाहते हैं। पर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर जब कोई टिप्पणी करते हैं तो जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग उस प्रदेश की मुख्यमंत्री करती है, मैं समझता हूं कि ये संविधान की सीधी धज्जियां उड़ाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर वहां पर भारत का संविधान नहीं है, वहां पर ममता जी जो बोलते हैं वही सही है, वही कानून है। ये स्थिति बंगाल में हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.